हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण का कुछ उदाहरण, रासायनिक गुण का कुछ उदाहरण लेके आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखिए, आज जो हम टॉपिक बताने वाले हैं उस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि भौतिक और रासायनिक गुण। तो सबसे देखना क्या है कि इसमें रासायनिक गुण किस प्रकार संपन्न हुआ है। अब हम बताए थे, कुछ रासायनिक गुण बताए थे, तो उसके रासायनिक गुण के जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया था उसके कुछ उदाहरण हम समझेंगे। इसमें हम पहले से लिख कर रखे हुए हैं ताकि आपको क्या हो, समय की बचत हो और क्या हो, कम समय में अधिक से अधिक बताया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। टोटल 10 उदाहरण हैं और 10 के जो किस तरह बनाए जाते हैं, हेलो एल्केन से या हेलो एल्केन किस तरह प्राप्त किया जाता है और अन्य यौगिक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में जब एल्किन हाइलाइड, जो एल्किन हाइलाइड होता है, हेलो एल्केन जैसे क्लोराइड, क्लोरो इथेन, क्लोरोमीथेन, ये सब उसी को बोला जाता है एल्किल हाइलाइड, या आप क्लोराइड क्या इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, उसको हमको क्या करना, सोडियम के साथ शुष्क ईथर यानी सूखा ईथर के विलयन में क्या करना, हमको क्रिया कराना है और क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन प्राप्त होगा और इस विधि को हम लोअर टू हायर अल्केन, माने इसी विधि द्वारा हम क्या करते हैं, लोअर अल्केन से हायर अल्केन प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक जगह इसका सूत्र है RX, यानी हेलो एल्केन हो सकता है या अल्काइल हैलाइड हो सकता है सोडियम के साथ। अब ये क्या होता है, ये 2Na इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह क्या है कि यहाँ पे 2 लेना पड़ता है। सोडियम के बाद जो है ना, यहाँ से NaCl है तो इसको माने शुष्क जो ऊर्जा अभिक्रिया इसमें 2 ले जाता है। ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, शुष्क स्तर उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तब ये क्या होगा, RR यानी अल्केन प्राप्त होगी। उसके बाद आपका 2Na यानी सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइलाइड प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं किस तरह होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखिए CH3Cl ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया। मिथाइल क्लोराइड को क्या करेंगे, हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो Cl और दे लिखते हैं CH3। अब यहाँ से चीज देखिए, शुष्क ईथर यहाँ पर लिख लीजिएगा, शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ देखिए 2Na और इधर Cl और इधर Cl क्या होगा, आपस में प्राप्त करके पहले यहाँ से इसको हम लिख देते हैं CH3 और CH3 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है, 2NaCl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेन। इथेन लिख सकते हैं, इथेन, इथेन हो गया। ठीक है। अब चलिए उसी तरह आप बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे में हम प्रोपाइल क्लोराइड को जब हम प्रोपाइल क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर शुष्क ईथर उपस्थिति में तो ये क्या बन जाएगा, आपका हेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन बन, उसी तरह हम क्या इथाइल क्लोराइड को जब इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ये सबको क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ, अब सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में विलयन में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह आप बहुत सारे अभिक्रिया कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं उच्च अल्केनों का संश्लेषण। अब जो उच्च अल्केनो है उसका संश्लेषण कैसे किया जाता है, यानी उच्च अल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है, हायर अल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम अल्काइड या एल्किनल क्या है, मैग्नीशियम हाइलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्कल हाइलाइड उच्चतर एल्केन प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है यानी ये अल्काइन ग्रुप है। अल्काइन ग्रुप को जब हम क्या करते हैं कि हेलो एल्केन ग्रुप से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए, अब हम क्या बताएं कि एल्काइन मैग्नीशियम हाइलाइड, ठीक है, एल्काइन मैग्नीशियम हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम एल्काइड, ठीक है,
एल्कलाइड। अब यहाँ से हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से जो होगा NaX बाहर निकल जाएगा, यानी सोडियम हाइलाइट बाहर निकल जाएगा, और उसके साथ सोडियम हाइलाइट बाहर निकलने के बाद जो R1 बचा है वो क्या हो जाएगा, आपके साथ इसके साथ जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और इसका एक एग्जाम्पल हम देकर समझाते हैं कि कैसे प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ CNA, इसको हम क्या कर दिए कि Cl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, Cl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, चाहे कुछ और के साथ भी आप अभिक्रिया करा सकते हैं। Cl के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं या आप कुछ और के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, Cl या आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। ठीक है, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा दिए, यहाँ पर दूसरा कोई पदार्थ ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं। अब इसको जब हम क्या करेंगे, आपस में विक्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये प्राप्त होगा और यहाँ से Na, ये Na और यहाँ से I निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है तो CH3 प्लस क्या हो जाएगा Na, यानी सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो गया। इस तरह आप अगला एग्जाम्पल बना सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम एक ही एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिए। दूसरा का क्या, फिर उसी तरह MgX साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम किसी भी MgX के साथ जुड़ा है अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सेम टू सेम वही परिवर्तन होगा, लेकिन हम इसका भी एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको कि ध्यान दीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CMgX प्लस यहाँ पर क्या ले लेते हैं, Cl लेते हैं, Cl और CH3। तो यहाँ देखिए Mg, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, ठीक है, एक और Cl ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे हो गया। अब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस MgCl2 प्राप्त होता है। चलिए अब अगले का एग्जाम्पल हम आपको बता, अगला है क्या है, बेंजीन का संश्लेषण है। बेंजीन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देखिए बेंजीन संश्लेषण, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं, फ्रिंडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। चलिए ये क्या कह रहा है कि लुईस अम्ल, जैसे क्या है Al3 FeCl3 और सारे इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, कि उपस्थिति में हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के बेंजीन से अभिक्रिया करना। फिर जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एल्किल बेंजीन बनेगा, यानी अल्काइल बेंजीन बनेगा। चलिए इसका एक सूत्र यहाँ दिया हुआ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर एक एग्जाम्पल लेके हम बता देते हैं कैसे प्राप्त होता है। इसे ध्यान दीजिएगा, देखिए C6H6 और हम उसको क्या करें, किसी अन्य Cl और हम CH3 यानी मिथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दिए, तो यहाँ से H एक निकलेगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिए किसको उपस्थिति हमको कराना है, AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ C6H5 और CH3 और ये बन गया। अब इसी को हम क्या कहेंगे, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, इसी का नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, या इसका नाम आपको बोल सकते हैं हम, इसका मिथाइल बेंजीन हो गया। अब मिथाइल बेंजीन है, चलिए और क्या करते हैं, इसको हो गया। अब दूसरा हम बताते हैं आपको क्या होगा सब, ठीक है, मिथाइल बेंजीन हो गया। अब इसका नाम, अब देखिए अगले का क्या टॉपिक है आपका, कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होता है, जब एल्किल हाइलाइड को जिंक के साथ अशुष्क ईथर के विलयन में क्या करते हैं, हम क्रिया कराते हैं, यहाँ डबल लिखा है, ठीक, क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एल्केन बनते हैं। यहाँ देखिए RX Zn और R सेम टू सेम वही है, सोडियम वाला, ठीक है, और क्या होता है, R बन जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिए, C2H5 और Cl हो गया प्लस Zn प्लस फिर यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, Cl C2H5, ठीक है, और इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या होगा, C2H5, ठीक है, C2H5 और प्लस क्या हो जाएगा, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। चलिए और इस तरह के एग्जाम्पल आप अपना से ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब आते हैं हम ग्रिनार्ड अभिक्रिया। जब देखिए ग्रिनार्ड अभिक्रिया में क्या होता है
कि जब कोई अभिकर्मक किसी क्रियाशील यानी कोई भी क्रियाशील क्या हो, हाइड्रोजन युक्त यौगिक होना चाहिए, हाइड्रोजन युक्त यौगिक होना चाहिए, और उससे हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए CH3, इसका एक एग्जाम्पल पहले यहाँ सूत्र है इसका CH3MgX ऐसे बता दिया गया, लेकिन हम कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। CH3MgCl ले लिए और इसको हम क्या कर दिए, H2O के साथ अभिक्रिया करा दिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ से बाहर निकलेगा MgClOH तो बाहर निकलेगा MgCl, तो ऐसे लिख देते OH और Cl। जब प्राप्त हुआ तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, CH4 यानी आपका क्या हो जाएगा, मीथेन प्राप्त होगा। आप एक और एग्जांपल हम इसका लेके बता देते हैं, जैसे में C2H5OH, अब इसको हम क्या कर दिए, अभिक्रिया कराएंगे, कोई भी चीज से होता है C2H5 MgBr से अभिक्रिया करा दिए, ठीक है। और इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये तो प्राप्त होगा ही, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से O प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, O, और यहाँ से O प्राप्त होगा, और ये पूरा एक ही साथ ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्राप्त होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए MgOC2H5, यहाँ पर Br प्लस आपका बच जाएगा C2H6, यानी ये आपका बन गया इथेन, क्या बन गया, इथेन, इथेन बन गया। चलिए अब अगले का आपको देखिए, एल्कोहल का संश्लेषण क्या है, एल्कोहल का संश्लेषण। अब इसमें क्या है कि अल्किल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड कुछ भी होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड को जलीय कास्टिक यानी वो क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, या किसी भी नम्र सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटन कराने पर, जलीय अपघटित करते हैं तो क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक सूत्र है RX, उसको हम क्या कर दे, क्या कि OH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए CH3Cl प्लस KOH के साथ अभिक्रिया करा दिए, तब क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ से KCl और यहाँ से Cl, यहाँ से Cl और यहाँ से K बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3OH प्लस KCl, क्या हो जाएगा, KCl। चलिए एक एग्जांपल इसका दे ही दिए। अब अगले का आते हैं ईथर का संश्लेषण। देखिए ईथर का संश्लेषण किस प्रकार होता है, देखिए लेकिन जो अल्काइल हैलाइड होता है उसको सोडियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोक्सी अल्केन का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम विलयनसन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलयनसन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे एक ऐसी एग्जाम्पल, यह सूत्र है RXNOR डैश और RO डैश, यानी यह क्या अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और यह क्या हो गया, बाहर निकल गया सोडियम क्या हाइलाइड, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक यहाँ पर हम दे देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देना है, इसके लिए मिटा देते हैं इसको। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। C2H5 यहाँ पर Cl ले लिए प्लस NaOC2H5 ले लिए, तब यहाँ से क्या होगा कि NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, और NaCl बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा क्या, C2H5O C2H5O, और यहाँ बच गया NaCl, NaCl बच गया। अब आप देखिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका डाई इथाइल, और इसका डाई ऐसे भी आप नाम बोल सकते हैं कि इसका नाम होगा जो डाई एथिल ईथर, क्या होगा, डाई एथिल ईथर, क्या होगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगला टॉपिक 3 टॉपिक है, एक का नाम है हॉफमैन अभिक्रिया और दूसरा का क्या है, एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण, ठीक है। चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं,
मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है, 8 नंबर होगा हॉफमैन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में बताते हैं। हॉफमैन अभिक्रिया, हॉफमैन अभिक्रिया लिख देते हैं। हॉफमैन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि एल्किल हाइलाइडों को NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कोई भी एल्किल हाइलाइड हो उसको हम NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उच्च दाब पर गर्म करके, तो क्या होता है कि इसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन प्राप्त होते हैं। चलिए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, एल्किल हाइलाइड एल्किल हाइलाइडों को NH3 यानी एमीन NH3 के साथ उच्च NH3 के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर उस दाब पर गर्म करने पर उच्च दाब पर जब गर्म करते हैं, ताप भी हो सकता, ताप माने दाब है ना, तो दाब प्रेशर होता है, उसके प्रेशर के बाद भी उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो करने पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं और समझाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहले एक बार हम इसका सूत्र लिख देते हैं। Cl, जब हम इसको NH3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, RNH2 प्लस NHCl प्राप्त हो गया। दूसरा बार जब हम अभिक्रिया कराएं, Cl यहाँ पर X कर देते, ठीक रहेगा ना, X, तो यहाँ भी X हो जाएगा। अब इसका एक और भी है, जब हम RH को क्या करेंगे, NH, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, NH2 प्लस फिर RH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, RNRH। फिर हम क्या करेंगे, एक बार और हम NHRX के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि फिर वही RNR प्लस
HX प्राप्त होता है। अब ये आपका एग्जाम्पल तो नहीं है, इसका सूत्र है, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल अब बताएंगे कि एग्जाम्पल देकर बता देंगे किस तरह प्राप्त होता है और उसका नामकरण कैसे होता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3Cl प्लस NH3 अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर CH3NH2 प्लस HCl प्राप्त होता है। फिर क्या करेंगे हम, CH3NH2 को जब हम अनदर अल्काइल ग्रुप अनदर हेलो एल्केन के साथ ऐसे लिख दें C2H5, ठीक है, Cl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, फिर इसको इधर लिख देते हैं, ठीक रहेगा, Cl C2H5। तब इसको साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि CH3NC2H5H प्लस HCl प्राप्त होता है। उसी तरह फिर हम CH3NHC2H5 को जब हम फिर हेलो एल्केन दूसरा हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो C2H5Cl के साथ, तो फिर वही क्रिया होता है CH3C2H5 ये 1 डिग्री एमीन हो गया, या 2 डिग्री एमीन हो गया, या 3 डिग्री एमीन हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटाएंगे, फिर अगला टॉपिक बताते हैं हम। चलिए इसको मिटा दें, चलिए इसको इधर का मिटा देते हैं तब तक। अगला है 9 नंबर। देखिए इसमें क्या है, एल्किल साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड। चलिए अब इसके बारे में आपको बताते हैं। अब इसका कुछ स्टेप है, आपको हम बताते हैं वह स्टेप क्या क्या है। एक स्टेप हम बताते हैं, जब हम NaCN के साथ यानी RX को, RX हो गया, जब इसको हम NaCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से RCN प्राप्त होता है, यानी क्या हो गया, एल्कल साइनाइड, यानी साइनो एल्केन भी आप बोल सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, C2H5Cl प्लस NaCN, जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे एक साथ तो क्या होगा, C2H5Cn प्राप्त होगा प्लस NaCl प्राप्त होता है। यानी इथाइल क्लोराइड को सोडियम साइनाइड है ना, इसके साथ अभिक्रिया करा दिए तो ये क्या हो गया आपका, साइनो एल्केन यानी साइनो इथेन प्राप्त हुआ, या इथाइल साइनाइड बोल सकते हैं। चलिए अगला आपका 1 नंबर हो गया। फिर इसका एक और बताते हैं B नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। B नंबर में क्या है कि जब हम AgCN के साथ क्या करेंगे, सिल्वर साइनाइड के साथ, ये सोडियम साइनाइड के साथ था, अब हम क्या करते हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ। देखिए इसका सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, AgCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, RNC प्लस AgX प्राप्त होता है।
अब इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, C2H5Cl और उसके बाद AgCl को जब हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा, C2H5 और यहाँ NC हो जाता है, यानी आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड। और यहाँ से AgCl प्राप्त होता है अलग। ठीक है, अगले का अब टॉपिक है 10 नंबर, आपको बताते हैं। 10 नंबर में है कि एस्टर का निर्माण। क्या? एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण। चलिए, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण ध्यान दीजिएगा, RCOOAG। जब हम इसको किसी भी अल्काइल हैलाइड ग्रुप, क्या? अल्काइल हैलाइड ग्रुप, ऐसे लिख देते हैं R-X हो गया। तब इसको आपस में विक्रिया कराएंगे तो RCOOR डैश प्राप्त होगा प्लस AgX अलग प्राप्त होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, C2H5COOAG। जब इसको हम C2H5Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, C2H5COOH इसको साथ ही लिख देते, ठीक रहेगा, C2H5 और उसके बाद जो बचा आपका AgCl प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अब इस तरह के और सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर